What if I don't get this job? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि हम कुछ सोचते हैं और तुरंत ये सोचते हैं कि नहीं हुआ तो? ऐसा क्यों होता है कि हम बिजनेस करना चाहते हैं, नहीं हुआ तो? ऐसा क्यों होता है कि हम एक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नहीं हुआ तो? ऐसा क्यों होता है कि हम किसी लड़की को या किसी लड़की को अप्रोच करते हैं, मना कर दिया तो? ये सवाल क्यों आता है? कभी सोचा है? अब वो जो डू और डाई की सिचुएशन है उसमें आदमी कैसे काम करेगा, जहां उसको पता है कि आगे कुआं पीछे खाई, कोई ऑप्शन नहीं है, यही करना पड़ेगा, करो या मरो। ऐसी परिस्थिति में स्ट्रेस बहुत है, प्रेशर बहुत है और काम भी करना है। क्या ऐसी सिचुएशन में रिजल्ट आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। उसका एक सीक्रेट है। उसने बोला क्या बात क्या है? उसने बोला मैं बहुत परेशान हूं अपनी सेना को लेकर के, क्योंकि हमें सामने वाले किंगडम से लड़ना है और हम इतने कमजोर हैं और ये पूरा का पूरा गांव, ये पूरा किंगडम खत्म हो जाएगा अगर हम नहीं जीते तो। उसने आंख बंद करी 5 मिनट के लिए ऐसे उसने ध्यान किया, उसने कुछ सोचा, उसने आंख खोल के देखा, उसने आंख खोल के बोला मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं तुम्हारी जीत होगी। उसने बोला आप कैसे गारंटी दे रहे हो? अगर आपको खेल समझ में आ गया ये, तो आपको लिटरली दुनिया में कोई नहीं हरा पाएगा। मैं आपको ये बात लिख करके दे रहा हूं। इमेजिन करो कि एक आदमी है, उसने डिसाइड किया कि मुझे एक कंपनी में काम करना है। कोई बहुत बड़ी कंपनी का नाम आप इमेजिन कर लो जिसमें आपका मन है जाने का। पहली चीज क्या हुई है, उसके मन में विचार उठा, पहला स्टेप कि मुझे ये नौकरी चाहिए। दूसरा विचार क्या उठेगा, अब इस नौकरी को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि एक्शन, काम करना पड़ेगा उसके लिए वो लिंक्डइन पे सर्च करेगा, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेगा, उसका कोरा पे जाएगा, सवाल जवाब ढूंढेगा, देखेगा कि यार और कंपनी में इस प्रोफाइल के लिए लोगों से क्या क्या पूछा जाता है, तैयारी करना चालू करेगा अपने काम, उस लक्ष्य को पाने के लिए वो अपना काम करना स्टार्ट करेगा। विचार आया और वो विचार एक्शन में कन्वर्ट होने लग गया। इन दोनों सिचुएशन के बीच में एक ऐसी घटना घटती है, वो तीसरी घटना है जिसके ऊपर ये पूरी वीडियो है, जो किसी को नहीं दिखाई देती, किसी को नहीं पकड़ में आती, कोई उसके बारे में नहीं सोचता, कोई उसके बारे में ध्यान तक नहीं देता। यही वो जो घटना की बात मैं कर रहा हूं, वही इंसान के दुख का कारण बनता है। परेशानी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सारी चीजें सिर्फ उस घटना की वजह से होती हैं। एक्ट 1 आई वॉन्ट दिस जॉब, एक्ट 2 व्हाट शुड आई डू टू गेट दिस जॉब। इन दोनों एक्ट के बीच में एक एक्ट 3 होता है। मैं उस एक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं। जब उस इंसान ने ये डिसाइड किया, उसने एक इच्छा प्रकट करी कि मुझे इस कंपनी में नौकरी करनी है, सबसे पहला विचार उसके मन में आता है, वो ये आता है व्हाट इफ, अगर नहीं हुआ तो। सबसे पहला विचार, अगर नहीं हुआ तो। व्हाट इफ आई डोंट गेट दिस जॉब। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि हम कुछ सोचते हैं और तुरंत ये सोचते हैं कि नहीं हुआ तो? ऐसा क्यों होता है कि हम बिजनेस करना चाहते हैं, नहीं हुआ तो? ऐसा क्यों होता है कि हम एक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नहीं हुआ तो? ऐसा क्यों होता है कि हम किसी लड़की को या किसी लड़की को अप्रोच करते हैं, मना कर दिया तो? ये सवाल क्यों आता है? कभी सोचा है? जब आप किसी चीज को अपने सर्वाइवल से कनेक्ट कर लेते हो, व्हेन यू कनेक्ट समथिंग वेदर इट इज मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट, जब आप अपने आप को सर्वाइवल मोड में लेके आते हो, जब आप किसी चीज को अपने सर्वाइवल से कनेक्ट करते हो, तो वहां से डर पैदा होता है। जो भी आप अपने सर्वाइवल से कनेक्ट करोगे, जो भी चीज आप अपने सर्वाइवल से जोड़ दोगे, आपको उसके खोने का डर होगा। अगर मुझे ये नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा? अगर मुझे ये लड़की छोड़ के चली गई तो क्या होगा? या लड़का छोड़ के चला गया तो क्या होगा? अगर मेरा ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा? 3 सिचुएशन रख रहा हूं और इन्हीं तीनों सिचुएशन के बेसिस पे मैं पूरी वीडियो कंटिन्यू करूंगा। सबसे पहला, अगर मुझे ये नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा? अगर मुझे ये इंसान छोड़ के चला गया तो क्या होगा? अगर मेरा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, या मेरा एग्जाम अगर क्लियर नहीं हुआ, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा? ये 3 सिचुएशन जो आज की मेन प्रॉब्लम है, या जिन सबसे हम सब रिलेट करते हैं, ये मैंने 3 सिचुएशन इसलिए रखी हैं। एवरीथिंग अल्टीमेटली गोज टू मेरा क्या होगा। अब एक और सिनेरियो इमेजिन करो जहां पे ये आदमी कहता है कि यार मेरे पास एक अच्छी खासी नौकरी है, मैं ठीक ठाक अच्छा खासा कमा रहा हूं, आई एम गुड, बट ट्राई करके देखते हैं चलो अगर इस कंपनी में हो जाए तो। या इमेजिन करो कि एक लड़का है जो 3 सीरियस ब्रेकअप्स देख चुका है, 2-2 साल 3-3 साल के रिलेशनशिप की काफ़ी गहराइयों में जा चुका है, वो अब तीसरे या चौथे रिलेशनशिप में एंटर करने जा रहा है। या इमेजिन करो कि एक लड़की है जिसने अपनी लाइफ में 2-3 अच्छे खासे एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर रखे हैं और वो अगला कोई एग्जाम देने की सोच रही है कि ट्राई करके देखती हूँ, चलो ये 3 तो मेरे हो ही गए हैं, ये 3 मेरे कॉलेज तो निकल ही गए हैं,
इन तीनों में मेरे को कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, लेकिन चलो ट्राई करके देखते हो, ये चौथा भी निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये तीन तो है ही। इन तीनों सिचुएशन में क्या होगा? क्या तीनों को किसी भी लेवल पे डर लगेगा? क्या उस आदमी को डर लगेगा जो एक अच्छी खासी नौकरी में है, वो चाह रहा है, उसके अंदर एक इच्छा आई है कि चलो नौकरी चेंज करके देखते हैं, मिल जाए तो अच्छी बात है? नहीं, क्योंकि उसका सर्वाइवल दांव पे नहीं है। उसके पेट में रोटी जा रही है, उसका घर ठीक ठाक चल रहा है, बस उसके अंदर से एक इच्छा आई थी है कि चलो थोड़ी मस्ती करके देख लेते हैं, चलो थोड़े से मजे मार लेते हैं। वो जो लड़का है जिसके 2-3-4 सीरियस ब्रेकअप्स हो चुके हैं, उसको डर नहीं लगेगा इस चीज का कि अगर मेरा चौथा ब्रेकअप भी हो गया तो मेरा चौथा रिलेशनशिप भी टूट गया तो। क्यों? क्योंकि वो 3 ऑलरेडी ऐसे सीरियस रिलेशनशिप में रह के आ चुका है, वो हर चीज देख चुका है। तो उसके लिए अब ये खेल सा हो जाएगा कि कोई बात नहीं यार, 3 तो वैसे भी देख चुके हैं, चौथे में भी कुछ है तो नहीं भरोसा, लेकिन मस्ती करके देख लेते हैं क्या जा रहा है, ट्राई करके देख लेते हैं क्या जा रहा है, चला तो ठीक है, नहीं चला तो आगे की आगे देखेंगे, बट ट्राई करने में क्या जा रहा है। वो जो लड़की है उसके पास 3 एग्जाम्स उसके ऑलरेडी क्रैक हो चुके हैं, उसके पास अच्छे कॉलेज के ऑप्शंस हैं, उसने पहले भी बहुत एग्जाम्स दिए हैं, उसको पता है कि यार चौथा 5वां देखिए क्या चला जाएगा, चलो देते हैं, निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे पास ये तो है ही, मजे के लिए दे देते हैं, क्या जा रहा है। इन तीनों परिस्थितियों के अंदर कहीं पे भी सर्वाइवल कनेक्ट नहीं है। जहां सर्वाइवल कनेक्ट नहीं है वहां खोने का डर नहीं है। इस आदमी को उस जॉब के खोने का डर नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसका चौथा ब्रेकअप भी हो जाएगा तो। उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसका चौथा एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर नहीं हुआ तो। वो सिर्फ खेलने के लिए खेलेंगे, वो काम होगा सिर्फ क्योंकि करने का मन कर रहा है। दे विल जस्ट प्ले टू प्ले। यहां पे कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई सर्वाइवल नहीं है। पहली चीज वीडियो से जो आपको लेके जाना है, जिस भी चीज को आप अपने सर्वाइवल से कनेक्ट करेंगे उस चीज के खोने का आपको बहुत डर होगा। अब एक और सिनेरियो इमेजिन करो जहां पे ये तीनों केसेस के अंदर ये लोग फर्स्ट कमर्स हैं, मतलब वो आदमी के पास कोई नौकरी नहीं है, वो पहली बार एक नौकरी करने जा रहा है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास। वो लड़का पहली बार रिलेशनशिप में एंटर करने जा रहा है, वो लड़की लाइफ में अपना पहला एंट्रेंस एग्जाम दे रही है। तो अब तुम इमेजिन करो कि पहली बार जब वो ये करेंगे तो कितने घबराए हुए होंगे, कितने डरे हुए होंगे, क्योंकि अभी सर्वाइवल की बात है, अभी तो उनके पास कुछ है नहीं ना ऐसा जो इससे पहले मैंने सिनेरियो बताया। अब इमेजिन करो अगर वो जो आदमी है उसको कहीं से वो उस कंपनी के अंदर कैंडिडेट्स से कांटेक्ट करे, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं या जो लोग ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हैं उनसे किसी तरीके से बात करे, उनसे फ़ोन करके पूछे, उसका कोई दोस्त है, कोई जानकार है या कोई फ्रेंड का फ्रेंड है जो वहाँ पे बात कर सकता है, जिसको सब चीज़ें अंदर की पता हैं। और अगर इस आदमी को पता चल जाए या इस लड़के को या लड़की को पता चल जाए कि इस इंटरव्यूअर, ये जो इंटरव्यूअर है ये सवाल पूछेगा, इस इंटरव्यूअर के ये इंटरेस्ट हैं, और अगर वही इंटरेस्ट इस बंदे के या इस लड़का लड़की के मैच कर गए तो इमेजिन करो इसको पता चल जाए कि क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। इमेजिन करो इसको ये पता चल जाए क्या करना है क्या नहीं करना है। इमेजिन करो कोई कंपनी के अंदर का बंदा ही किसी तरीके से कांटेक्ट में आ जाए और अंदर की सारी बातें पता चले कि देख ऐसे इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, ये होता है, वो होता है, ये करियो ये मत करियो। एग्जैक्टली हर चीज इसको पता है। इमेजिन करो कि वो जो लड़का है जो पहली बार उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में आया है, कहीं से उसको पता चलता है कि वो लड़की उसको चीट करने वाली है। उसकी कोई फ्रेंड है जो आकर के उसको बताती है कि देख ये मेरे साथ हुआ था, ये मेरी पर्सनल लाइफ की स्टोरी है। इमेजिन करो कि ये जो लड़का है, ये उसकी फ्रेंड उसको आकर के बताती है कि देख जिसके साथ तू है ये रिलेशनशिप लंबा नहीं टिकने वाला, बिकॉज इस लड़की का ये पास्ट है, मैं इसको जानती हूं। तो अब उस सिचुएशन के अंदर वो लड़का क्या करेगा? या तो वो उस लड़की से जाकर के कन्फ्रंट कर लेगा कि देख मुझे तेरे बारे में ऐसा ऐसा पता चला है, मैं नाम नहीं बताऊंगा लेकिन मुझे तेरे बारे में ऐसा पता चला है, क्या ये सच है? या फिर वो बस खेल खेलेगा कि चलो देखता हूं, कोई बात नहीं, ट्राई करता हूं, क्योंकि मुझे इसके ऊपर भी तो पूरा भरोसा नहीं है ना। ये जो मेरे को आके बता रही है उसकी फ्रेंड, ये मुझे क्यों आकर के बता रही है? क्या इसमें कोई इसका अपना फायदा तो नहीं है? क्या ये चिढ़ तो नहीं रही है उस लड़की से कि इसका रिलेशनशिप टूट जाए? तो मेरे दिमाग में क्या रहेगा कि चलो एक बार देखते हैं, अगर क्या पता मेरे साथ ये रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू रखे, हमारा रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो जाए तो अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ तो मुझे तो अंदर से पता ही है कि ये तो ऐसी थी,
या तो मैं तब कन्फ्रंट करूंगा या तो मैं शुरू में कन्फ्रंट कर लूंगा, मेरे पास ऑप्शंस है। या इमेजिन करो वो जो लड़की है जो पहली बार अपना एंट्रेंस एग्जाम देने जा रही है, उसको कहीं से क्वेश्चन पेपर मिल जाए या उसको कहीं से पता चल जाए कि एग्जैक्टली क्या पढ़ के जाना है, उससे बाहर आएगा ही नहीं। उसको एग्जैक्टली एक 200 क्वेश्चन की लिस्ट पकड़ा दी गई है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं, इसमें डायग्राम्स भी हैं, सब कुछ है। और इन्हीं 200 क्वेश्चंस में से सवाल आएगा, यहां से कहीं बाहर नहीं आएगा। ये ले अब बता, जितने भी लाखों करोड़ों लोग जितने भी लाखों करोड़ों लोग एग्जाम दे रहे हैं उसमें से तू अकेली लड़की है। जितने भी लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उसमें से तू एक अकेली लड़की है जिसके पास में ये 200 सवालों की लिस्ट है और इन्हीं सवालों में से क्वेश्चन आएगा। अब इस तीनों सिनेरियो में इमेजिन करो, क्या तीनों में किसी को भी कोई डर होगा? हारने का डर होगा? बहुत हल्का सा, बहुत माइनर होगा, बहुत हल्का सा, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए। क्या उस लड़के को उस आदमी को डर होगा या उस लड़के को डर होगा जो वो इंटरव्यू देने जा रहा है? क्या उस आदमी को क्या उस लड़के को डर होगा जो इंटरव्यू देने, क्या उस आदमी को डर लगेगा जो इंटरव्यू देने जा रहा है? उसको सारी अंदर की बातें पता हैं, उसको पता है क्या सवाल पूछे जाने हैं, उसको पता है किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से बात करनी है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, वो पूरी तरीके से प्रिपेयर होके गया है। उसको पहले से अंदर की चीज़ें पता हैं। उस लड़के को पता है कि उसकी गर्लफ्रेंड शायद उसको चीट कर सकती है, वो उसको चेक करता रहेगा, वो अंधेरे में नहीं है अब। उस लड़की को पता है क्या सवाल आने वाले हैं, वो अंधेरे में नहीं है अब। इन तीनों सिचुएशन में क्या होगा? सर्वाइवल तो कनेक्टेड है क्योंकि तीनों का फर्स्ट टाइम है, सर्वाइवल तो तीनों के लिए ही है। लड़का एक नौकरी चाहता है, नहीं मिली तो क्या होगा? वो लड़का रिलेशनशिप में जाना चाहता है, पहली बार छोड़ के चली गई तो क्या होगा? वो लड़की एग्जाम देने जा रही है पहली बार, अच्छा कॉलेज नहीं मिला, मेरी रैंक नहीं आई तो क्या होगा? तीनों का कनेक्शन सर्वाइवल से है, लेकिन तीनों को सच्चाई पता है पीछे की, तो तीनों शांत हो जाएंगे। उनको पता है अंदर क्या होने वाला है। क्या ऐसी सिचुएशन में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब होगा? नहीं होगा। व्हेन यू सी द एक्चुअल रियलिटी बिटवीन थिंग्स, जो भी कुछ हो रहा है या जो भी कुछ होने वाला है, अगर आपको उनके पीछे का रीजन किसी तरीके से पता चल जाए, किसी डेटा के थ्रू या कोई प्रूफ, जैसे वो लड़की है, जैसे वो लड़का है जो रिलेशनशिप में आना चाहता है, उसकी फ्रेंड ने प्रूफ दिखाया है, प्रूफ, अगर प्रूफ लाके दिखा दिया कि ये देख, ये पहले इस लड़के के साथ थी, उससे पहले इस लड़के के साथ थी, देख चैट्स दिखाती हूँ, देख मेरे पास सब कुछ है। अब इस लड़के को डर लगेगा कि ये लड़की छोड़ के जाने वाली है कि नहीं? नहीं लगेगा। ही विल बी एब्सोल्युटली फियरलेस। उस लड़की के पास प्रूफ है। जिस बंदे ने वो 200 सवाल दिए हैं, वो बंदा किसी ऐसी कमेटी का मेंबर है, उसके पापा ने कहीं से जान पहचान निकाली और पूरा क्वेश्चन पेपर उसको बताया 10 लाख 20 लाख रुपए देके। क्या उस लड़की को किसी चीज का डर होगा? क्या उस आदमी को डर होगा? क्योंकि जिन लोगों ने उसको ये बात बताई है वो उसके अच्छे खासे दोस्त हैं, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हैं, कॉमन फ्रेंड्स में से, उसी कंपनी में से लोग निकल के आए हैं। 3-4 घंटे की मीटिंग हुई है और बैठ के एग्जैक्टली पूरा प्रोसेस बताया कि देख ये होगा, तेरे को बस अपने कॉन्फिडेंस में काम करना है, बाकी हम सब तेरे को बता देंगे और तेरा इंटरव्यू पक्का और तेरा सिलेक्शन पक्का। जब आप किसी चीज की रियलिटी एज इट इज देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये है असली सच, आप रिलैक्स हो जाते हैं। आपको पता होता है, चाहे आप उसको एक्सपीरियंस से देखें, चाहे आप उसको किसी डेटा के थ्रू देखें या आपके सामने कोई फिजिकल प्रूफ आपको दिखाए, आप रिलैक्स हो जाते हैं। आपको पता है क्या होने वाला है, आपको पता है असली सच क्या है। रिमेंबर आई सेड समथिंग हैपेंस इन दैट एक्ट 3 बिटवीन दोज 2 एक्ट्स। उस एक्ट 3 में मैंने क्या बताया था? वो सोचने लगता है कि अगर ये नहीं मिला तो क्या होगा। नौकरी नहीं मिली, रिलेशनशिप टूट गया, एग्जाम नहीं हुआ। एक चीज और होती है, वो भी नहीं पकड़ में आती है लोगों को। अगर ये पकड़ में आ गया तो एक चीज और सोचो, व्हाट इफ आई मेक इट। वो आदमी इमेजिन करने लगता है कि अगर मेरी नौकरी लग गई तो क्या होगा, मेरे पास बहुत पैसा आएगा, सोसाइटी में मेरी रिस्पेक्ट होगी, मेरे घर वाले मेरी इज्जत करेंगे, मैं फोन खरीदूंगा, मैं सामान खरीदूंगा, महंगे महंगे कपड़े खरीदूंगा। वो बैठे बैठे सिनेरियो इमेजिन करने लगता है। अगर इस लड़की के साथ मेरा रिलेशन चल गया तो कितना मजा आएगा, हम साथ में घूमेंगे फिरेंगे। वो हवा में सपने बनाने लगता है, फेक सिनेरियोज बनाने लगता है जिसका रियलिटी से अभी कोई लेना देना नहीं है। वो सोचने लगता है कि कितना अच्छा हो जाएगा अगर ये लड़की मेरे साथ लॉन्ग टर्म रही तो, हमारी शादी होगी, बच्चे होंगे, बच्चों के नाम पिंकू टिंकू। इमेजिन करो वो लड़की सोचे कि अगर मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो गया तो कितना बढ़िया हो जाएगा, कितना अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, प्लेसमेंट्स कितनी अच्छी लगेंगी। उन 2 घटनाओं के बीच में ये तीसरी घटना में ये 2 सिचुएशन होती है जो हमारे पकड़ में नहीं आती है।
और 90% लोग इसी तीसरी घटना में आगे पीछे जंप करते रहते हैं। असली काम कभी ढंग से नहीं हो पाता। ये जो चीज मैंने सोची है ये नहीं मिली तो क्या होगा, इसके बारे में सोचे जाना, परेशान होना, स्ट्रेस्ड होना, डिप्रेस्ड होना, एंग्शियस होना, रोना। बहुत सारे लोग अपने माता पिता के गोदी में सर रख के रोते हैं, फांसी लगाने की सोच लेते हैं, ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो, या फिर बिना मतलब में बेवजह खुश होते रहना, ये हो गया तो वो हो गया तो, गाड़ी आ जाएगी, बाइक आ जाएगा, फोन, घर, गाड़ी, बीवी सब आएगा, मजा आ जाएगा, और वापस से फिर नहीं हुआ तो, हो गया तो मजा आ जाएगा, नहीं हुआ तो। ये कॉन्टिन्यूसली यही चलता रहता है। आपने ये चीज एक्सपीरियंस करी होगी खुद। इमेजिन करो आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कभी कभी आपको बहुत अच्छा लगता है ना, जब हम शुरू में किसी इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन लेते हैं, कोई तैयारी करनी स्टार्ट करते हैं तो कितना मजा आता है। नई नई बुक्स आती है, मॉड्यूल्स आता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, खूब कहानियां सुनते हैं, IIT, IIM, नीट एग्जाम देके ये होता है, इस कॉलेज में जाते हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, सक्सेस स्टोरी सुनते हैं। तुम भी एक कहानी बनाते हो अपने मन में, ये हो गया तो वो हो गया तो मजा आएगा, लेकिन तुरंत उसके बाद नहीं हुआ तो। कभी कभी पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में अचानक से ख्याल आता है नहीं हुआ तो। ये दोनों घटनाओं के बीच में आदमी उछलता कूदता रहता है। 90% लोग, ऑलमोस्ट 90% लोग, 90 भी क्या, 98-99% लोग इन्हीं दो सिचुएशन के अंदर जूझते रहते हैं, आगे पीछे झूला झूलते रहते। दे आर अटैच्ड आइदर टू फियर और हैप्पीनेस। पहली बार मैंने अभी इस पूरी वीडियो में पहली बार अटैच्ड वर्ड का नाम लिया है, अभी तक नहीं लिया था। वो अटैच हो चुका है, उन तीनों में से वो जो तीनों लोग हैं वो अटैच हो चुके हैं, या तो डर से या खुशी से। उस चीज के ना मिलने का डर, उस चीज के मिल जाने की खुशी, और उससे क्या क्या मिलेगा। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे व्यक्ति डिटैच होकर के मजे में वही काम कर सकता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जहां पे कोई स्ट्रेस, कोई एंजाइटी, कोई दुख, कोई कुछ ना हो, सिर्फ डांस हो, सिर्फ डांस हो, उस काम के अंदर नाच रहा है आदमी? क्या कोई ऐसा तरीका है? हाँ है। अब एक और सिचुएशन इमेजिन करो जहां पे वो आदमी है, वो जो नौकरी पाना चाहता है, या वो जो लड़की है जो एंट्रेंस एग्जाम देना चाहती है, वो बैठ करके पेन और एक पेपर लेके बैठते हैं, अपनी कमियां, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस लिखते हैं, प्लान करते हैं कि इस कंपनी में जाने के लिए क्या क्या चाहिए, मुझे क्या क्या आता है। उस फियर को देखते हैं जो मैंने एक्ट 3 की बात करी, जिसमें लोग जूझते रहते हैं लेकिन उसको देखते नहीं हैं, उससे गो थ्रू करते हैं, उस कीचड़ के अंदर तैरते रहते हैं, लेकिन उस कीचड़ के बारे में उनको पता नहीं होता कि हम इस कीचड़ में हैं। इसीलिए उनके हाथ रिजल्ट नहीं निकलता, इसीलिए उनके हाथ में सोना नहीं आता, इसीलिए हीरा हाथ नहीं लगता उनके, क्योंकि वो उस कीचड़ में फंसे रहते हैं। अगर वो आदमी उस कीचड़ को देख ले, उस डर को देख ले कि मैंने ये सोचा है कि मुझे ये नौकरी चाहिए, मैंने तैयारी करनी स्टार्ट करी और मैं डर भी रहा हूं। मुझे डर किस बात का लग रहा है? मुझे इस बात का लग रहा है डर कि ये नौकरी मेरे हाथों से कहीं चली ना जाए, मेरा इंटरव्यू, मुझे सिलेक्शन चाहिए, कहीं मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं, मुझे इस बात का डर है। मुझे इस बात का डर क्यों है? मुझे इस बात का डर इसीलिए है क्योंकि अगर मेरे पास में मुझे ये नहीं मिली तो मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? कोई बात नहीं। क्या हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है? क्या मेरे पास में प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी है? क्या इसके अलावा मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी? नहीं। इसके बाद मैं एक और दूंगा, इसके बाद मैं एक और इंटरव्यू दूंगा, इसके बाद मैं एक और इंटरव्यू दूंगा, और मैं इंटरव्यू देता चला जाऊंगा। हर डर के बाद मेरा एक डर, हर इंटरव्यू के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, क्योंकि मैं सीख रहा हूं, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि इंटरव्यू में क्या गलती करते हैं लोग। क्या मैं अपनी पहली जो गलती होगी उसको नहीं सुधारूंगा? पहले इंटरव्यू में जो मैंने गलतियां करी होंगी वो मैं अगले में सुधारूंगा। 2-3 के बाद एक ऐसी कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, हो जाना ही चाहिए, क्योंकि मैं अगर ढंग से काम करूंगा तो। और उस डर को मैंने देख लिया है कि ये डर है मेरा, इस डर से मैं अवेयर हूं। ये जो खौफ मुझे सता रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, इससे मैं अवेयर हूं, मैं देख रहा हूं इस डर को। और ये डर क्यों है? सर्वाइवल के लिए। तो क्या मैं मर जाऊंगा? क्या मैं सर्वाइव नहीं करूंगा? नहीं, मैं सर्वाइव करूंगा। 70,000 की नौकरी नहीं लगी, 50 की तो लग जाएगी। मुझे अपने कर्म पे ध्यान देना है, मुझे अपने कर्म की क्वालिटी को सुधारना है, ना कि इस डर के कीचड़ में फंसे रहना है। वो जो लड़की है जो एंट्रेंस एग्जाम देना चाहती है, अगर वो बैठ करके
अपनी कमियों को और अपनी खूबियों को बैठ करके देख ले, वो देख ले ढंग से कि ये तैयारी करनी है, मेरी इतनी कमी है, इस तैयारी के लिए दिन में 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, मेरी तो अभी 1 घंटे की भी औकात नहीं है। क्या मैं बना सकती हूँ? हाँ बना सकती हूँ। क्या मेरा ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है? हाँ है। या क्या मेरे पास में और कोई ऑप्शन है या नहीं है? मेरे पास में और भी ऑप्शन है। अगर ये नहीं हुआ तो क्या मैं मर जाऊंगी? नहीं, मैं ये कर लूंगी। क्या मेरा यही एग्जाम नहीं निकला तो क्या बाकी नहीं निकलेंगे? अगर मैं तैयारी करूंगी तो निकल जाएंगे, तैयारी करूंगी तो। इन दोनों सिचुएशन में ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग अपना डर देख रहे हैं, ये लोग उस डर से अवेयर हो रहे हैं। अगर आप अपने उस एक्ट 3 में जो आपको डर होता है, अगर आप उससे अवेयर हो जाएं कि हाँ ये डर है मेरा और ये डर बहुत नॉर्मल है, क्योंकि ये जो चीज़ जो हम करने जा रहे हैं ये हमारे सर्वाइवल से कनेक्टेड है, तो हमको डर होगा, जाहिर सी बात है। ये डर बहुत नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है। जो भी सर्वाइवल के लिए काम करेगा उसको खोने का डर आएगा उस चीज़ को। इस डर को अच्छे से देख लिया है, उस एक्ट 3 के दलदल से बाहर आ गए हैं। अब जो हम काम करेंगे वो बिना डर के होगा। बार बार वो डर सताएगा, एक्ट 3 वापस से आएगा, लेकिन हम अवेयर हैं, हम देख रहे हैं उस डर को और हमको पता है कि ये डर क्यों आ रहा है। लेकिन अगर उस लड़की ने अपना एक ऑल्टरनेटिव चुन लिया तो, उस लड़के ने एक ऑल्टरनेटिव चुन लिया तो कि ये नहीं तो ये कंपनी, ये नहीं तो ये नहीं तो ये। अगर इन दोनों के पास प्लान ए या प्लान बी या प्लान सी है, इस लड़की को पता है कि अगर मेरा ये नहीं कॉलेज निकला तो मैं साला कोई घटिया सा कॉलेज पकड़ लूंगी और जो मैं करना चाहती हूं फिर वो मैं कर लूंगी, कुछ और सोच लूंगी। मेरे पास में दूसरा प्लान है, मैं करूंगी, मेरे को टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे पास में एक प्लान नहीं हुआ, मैं दूसरा कुछ और कर लूंगी, पर मैं मरूंगी नहीं। कुछ भी हो जाए, मेरे पास इतना दम है, या मैं इतना दम अपने अंदर ले आऊंगी कि मैं मरूंगी तो नहीं एटलीस्ट। उस आदमी को पता है कि यार मेरी ये नौकरी नहीं लगी, 70,000 की, लाख भर की नहीं लगी, इस बड़ी कंपनी में मेरा सिलेक्शन नहीं हो तो इसमें तो हो ही जाएगा। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये लोग लॉजिकली बैठ करके तमीज से सब प्लान कर रहे हैं, सब एनालाइज कर रहे हैं। एक्ट 1 से सीधा एक्ट 2 पे जंप नहीं मार रहे। बीच में जो एक्ट 3 है ना, या एक्ट 1 और एक्ट 3 आप मान लो, बीच में जो एक्ट 2 है, अगर हम काउंटिंग को ध्यान में रखें तो वो जो बीच की घटना है, अगर ये उसको ढंग से देख ले कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ में, तो वो उससे फ्री हो जाएंगे। और उसके बाद इनके पास ऑल्टरनेटिव है। अगर उस आदमी के पास में पता है कि यार एक नहीं तो दूसरी नौकरी है, उस लड़के को ये बात पता है कि यार मैं ऑलरेडी 3 चीजें, तो पहले मैं इसको खत्म करता हूं। ये जो नौकरी करने वाला आदमी है और ये जो एंट्रेंस एग्जाम देने वाली लड़की है, इन दोनों सिचुएशन में ये लोग लॉजिकली प्रैक्टिकली बैठ करके देख रहे हैं कि सीन क्या है भाई, हमें ढंग से काम करना है, तो उससे पहले एक बार उस बीच की घटना को ढंग से समझ लेते हैं। या वो जो लड़का है जो ऑलरेडी 3-4 सीरियस ब्रेकअप से गुजर चुका है, अब वो चौथे रिलेशनशिप में आना चाह रहा है, उसको डर नहीं लगेगा कि ये रिलेशनशिप भी टूट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? एक्सपीरियंस, उसके पास में अनुभव है, उसको पता है कि क्या क्या गलतियां होती हैं, क्या मुझसे गलतियां हुई हैं। पिछले 3 रिलेशनशिप में एक रिलेशनशिप मेरी वजह से टूटा, दूसरे सामने वाले बंदे की वजह से टूटे। मैंने उन तीनों रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ सीखा है, मेरे पास अनुभव है। तो मैं अब चौथे रिलेशनशिप में जब एंटर करूंगा या करूंगी, अगर कोई लड़की इसके वीडियो को देख रही है तो मैं उन सारे पुराने अनुभवों को, जो मेरी गलतियां हुई हैं, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगी, और जो मैंने सीखा है उसको मैं यहां अप्लाई करूंगी। उसके बाद भी अगर ये छोड़ के जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ के जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी 3 लोग जा चुके हैं, ऑलरेडी 3 ब्रेकअप्स हो चुके हैं। एक्सपीरियंस। यहां से क्या सीखा? जब आप लॉजिक्स के बेसिस पे, जब आप एक्सपीरियंस के बेसिस पे किसी काम को एनालाइज करते हो, जब आपके पास में डेटा होता है, आपके पास में लॉजिक होता है, प्लान होता है, तो आपको डर नहीं लगता। आपके डर की पॉसिबिलिटी, आपके परेशान होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। आप लोगों के मन में अब एक सवाल उठ रहा होगा, नहीं उठा तो मैं बता देता हूं। क्या हो कि अगर उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव ही ना हो? यहां तो मैंने बताया कि उस आदमी के पास में ऑल्टरनेटिव है कि भाई ये कंपनी है, ये नहीं निकली तो इसमें चले जाएंगे, ये नहीं निकली तो इसमें चले जाएंगे, इसलिए वो आराम से बैठा हुआ है शांति से, उसके पास में ऑप्शंस हैं। उस लड़की के पास में ऑप्शंस हैं, ये एग्जाम नहीं होगा तो ये कर लेंगे, ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे। लेकिन कभी कभी जीवन में डू और डाई की सिचुएशन होती है। हाँ, अब आएगा ना मज़ा। यहाँ तो ये चीज़ चाहिए तुमको इस चीज़ में मज़ा आएगा। कभी कभी करो या मरो वाली सिचुएशन होती है कि कोई ऑप्शन नहीं है, यही करना पड़ेगा, नहीं तो मरोगे तुम।
पहली बात तो आप मेरी ये चीज़ ठान के रख लो, इस चीज़ के ऊपर मैं ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करूँगा क्योंकि इस टॉपिक पे वीडियो नहीं है। आपके पास हमेशा चॉइस होती है, आपके पास हमेशा चॉइस होती है। वो अलग बात है कि आपने अपनी इमेज ऐसी बना रखी है सोसाइटी में कि आपको वो सारे काम नहीं करने क्योंकि उसमें आपकी बेइज्जती होगी। यू ऑलवेज हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, आपके पास हमेशा बहुत ऑप्शन होते हैं कुछ ना कुछ करने के, लेकिन आप उसको नहीं करते हैं क्योंकि आपने अपनी एक इमेज बना रखी है। उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, हम अभी उस पर नहीं जा रहे। एक बात मेरी याद रखना, आपके पास हमेशा ऑप्शन होता है। लेकिन अगर मान ले कि नहीं 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 मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब मैं बताऊँ मैं यही करना है मुझे, अब मेरे पास कोई सिचुएशन नहीं है, मुझे ये एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, 1 साल 2 साल घर पे बैठे हैं, ड्रॉप ले रखा है, अब नहीं निकला तो मर जाएंगे भाई। तभी तो लोग फांसी लगा लेते हैं, तभी तो बच्चे फांसी लगा लेते हैं। कोटा का हाल देखो, कितनी कहानियाँ आती हैं, बच्चों ने फांसी लगा ली। वैसे भी अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जहाँ पे इंडिया में जो यंगस्टर्स हैं उनके सुसाइड रेट सबसे ज़्यादा है। जवान लोग सुसाइड कर रहे हैं भाई। इसकी वजह क्या है? यही तो है, वो एक्ट 3 जो परेशान करता है, यही तो उस सुसाइड का कारण है भैया। ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो, समाज का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, यही तो है वो एक्ट 3 जिससे मैं तुम्हें बचाने आया हूं, ताकि तुम रस्सी ला करके 1.5 मीटर की अपने पंखे पे ना लटके हुए मिलो। अब आप कहेंगे कि यार वो जो डू और डाई सिचुएशन है उसमें आदमी क्या करेगा, उसके पास तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब ये जो सिचुएशन है डू और डाई वाली, जहाँ पे आगे कुआं पीछे खाई, करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ भाई। ऐसी परिस्थिति में क्या रिजल्ट आना पॉसिबल है? बिल्कुल है। मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है। थोड़ा काम करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा, कुछ सीक्रेट है, उसको अगर आपने पकड़ लिया भैया, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप मज़े में काम करोगे एकदम मक्खन की तरह, और बहुत मक्खन की तरह रिजल्ट आएगा। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे करो या मरो की हालत होती है, उस समय आपको अपने थॉट्स के फंक्शंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके विचार कैसे काम करते हैं एक्चुअल में। आपको अपने विचारों को पकड़ने की ज़रूरत है, अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है बस। अभी कैसे होगा? डू और डाई की सिचुएशन में क्या होता है, मन बहुत रेस्टलेस रहता है। प्रॉब्लम यही है कि माइंड इज वेरी रेस्टलेस इन प्रेशर सिचुएशंस ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी। एक बाढ़ आती है, सुनामी आती है नेगेटिव विचारों की, कि नहीं हुआ तो हर सेकंड विचार परेशान करते हैं। इमेजिन करो कि अगर आपको खूब सारा गांजा या दारू दारू तो छोड़ो, आपको गांजा पिला दिया जाए और गांजा पी के पढ़ाई कर रहे हो तुम, आधा जॉइंट फूका और पढ़ाई करनी चालू। शरीर पे असर पड़ेगा, लेकिन इमेजिन करो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। आपका जो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है ना, वो डाउन हो जाता है कुछ टाइम के लिए। विचार नहीं आते, विचार आते ही नहीं, हाईली एकदम अलग ही भैया, अलग ही स्टेट पे है बंदा। अगर आप में से कभी किसी ने गांजा फूका हो या किसी ने दारू पी हो तो उसको पता चलेगा कि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है। ऐसी सिचुएशन में आदमी मदहोश हो जाता है, मग्न हो जाता है, आय हाय हाय क्या मज़ा आ रहा है। वो नशा, उस नशे में आदमी को कोई चिंता नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, बस वो झूम रहा होता है, उसको मज़ा आ रहा होता है। उस वक्त कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस, कोई एंग्जाइटी, कुछ नहीं। जैसे ही नशा उतरा वैसे ही वो चपसी है वापस। अब आप बोलोगे भाई तुमको गांजा पिला करके तैयारी करवाएगा क्या? नहीं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या हो कि अगर आप वही सिचुएशन बिना किसी नशे के लेके आ जाओ, तो वही सेम एग्जैक्ट स्टेट अगर आप बिना किसी इंटॉक्सिकेंट के आप अपनी बॉडी में बिना डाले उस चीज़ को ले आओ, तो मेहनत करनी पड़ेगी। इतना आसान तो नहीं है ना, क्योंकि अगर आपको प्योरिटी भी चाहिए और वही सेम रिजल्ट चाहिए और आपकी बॉडी को नुकसान भी ना हो, तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। नहीं तो 450 रुपये का हाफ लेके आ जाओ, अपने शरीर को ख़राब कर लो और नशा कर लो और बैठ करके पढ़ो और बाद में दुखी हो जाओ कि अरे हमने तो नशा कर लिया। इसकी एक अलग से भसड़ होती है कि बताओ हम तो गांजा पी के पढ़ाई कर रहे हैं। एक चीज़ को ख़त्म करने के लिए दूसरी गलत चीज़, उस गलत चीज़ को फिर ख़त्म करने के लिए फिर नेगेटिव थॉट्स, और आदमी फंस जाता है। एक्ट 3 के अंदर कितने सारे एक्ट निकल के आते हैं। इसका एक उपाय है, आप अपने विचारों को देख लीजिए और आप अपने विचारों से अवेयर होना स्टार्ट हो जाइए। डू और डाई सिचुएशन में मन इतना ज़्यादा रेस्टलेस होता है, इतना ज़्यादा परेशान होता है, इतना ज़्यादा उतावला होता है, वो शांत नहीं हो पाता।
बस अगर आपने इस रेस्टलेस माइंड को समझ लिया, उन विचारों को समझ लिया, पकड़ लिया, आपका काम हो जाएगा। चलो तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, थोड़ा सा सीरियस हो गया ज़्यादा है। चाइनीज़ या जापानीज स्टोरी में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो एक गांव था, उस गांव के अंदर एक राजा बहुत परेशान, क्योंकि उसको दूसरी आर्मी से लड़ना है, दूसरे किंगडम के राजा से लड़ना है, और ये कमज़ोर हैं, इनके पास इतनी ताकत नहीं है, ये कम ताकतवर है, वो ज़्यादा ताकतवर हैं। अब इनको पता है कि यार अगर हम हार गए तो हमारा पूरा किंगडम ख़त्म हो जाएगा, और ये हम चाहते नहीं हैं। डू और डाई की सिचुएशन है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, भाग हम सकते नहीं हैं, लड़ना तो हमको पड़ेगा और हमको जीतना भी है। राजा परेशान है, उसकी पूरी, अब राजा परेशान है तो आर्मी भी परेशान। तो किसी आदमी ने आकर के बताया कि यार आप एक काम करो, आप चौंसू से मिलो। बोला चौंसू कौन है? कह रहे इसके पास कुछ शक्ति है, आप एक बार उससे जाकर के मिलो। उसको लगा होगा कोई संत वंत। राजा गया चौंसू के पास में, उसने बताया यहाँ पे रहता है। वो गया एक गांव के अंदर, वहाँ रहता था, मिलने गया। उसने बोला कि प्रणाम, आपके बारे में बताया कि आप कुछ, आपके पास कुछ शक्ति वक्ति ऐसा कुछ है, ये कह रहे हैं। उसने बोला क्या बात क्या है? उसने बोला मैं बहुत परेशान हूँ अपनी सेना को लेकर के, क्योंकि हमें सामने वाले किंगडम से लड़ना है और हम इतने कमज़ोर हैं, और ये पूरा का पूरा गाँव, ये पूरा किंगडम ख़त्म हो जाएगा अगर हम नहीं जीते तो। और हमें मरना भी नहीं है, और हमको हारना भी नहीं है, हमको भागना भी नहीं है, हमको लड़ना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और हम बहुत परेशान हैं क्योंकि हम उनसे कमज़ोर हैं, उनकी आर्मी हमसे ज़्यादा ताकतवर है। चौंसू ने बोला एक सेकंड चुप, बहुत बोलते हो, चुप रहो। चौंसू ने आंख बंद करी, 5 मिनट के लिए ऐसे उसने ध्यान किया, उसने कुछ सोचा, उसने आंख खोल के देखा, उसने आंख खोल के बोला मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारी जीत होगी। उसने बोला आप कैसे गारंटी दे रहे हो? उसने कहा मेरे एक देवता है, मैं आंख बंद करता हूँ, और मैं जिस देवता की मैं पूजा करता हूँ उन्होंने मुझे बताया कि इस राजा की जीत होगी जो तुझसे बात करने आया है, कुछ भी हो जाए किसी भी सिचुएशन में इसकी जीत पक्की है। राजा फुल कॉन्फिडेंस में, राजा को लगा यार, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस तो उस चौंसू के बारे में सबने यही बताया कि भाई कुछ तो ऐसा बताता है और हो जाता है। राजा गया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, उसकी पूरी सेना कॉन्फिडेंस से भर गई। राजा ने फुल मोटिवेट किया, गए ये लोग वहां पे, लड़ाई करी, पटक पटक के मारा सबको, जीत कर उनका कब्जा लिया पूरा का पूरा किंगडम, जीत करके वापस आए। 2 टेरिटरी की अब पूरी किंगडम हो गई इनकी। जाके चौंसू को वापस प्रणाम किया, बोला आप नहीं होते तो चौंसू ने बोला मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया। कह रहा आप ही ने तो बताया है, आप नहीं बताते तो हम कैसे जा करके लड़ते, इसमें आपकी वजह से हम जीते हैं। उसने बोला मेरी वजह से कुछ नहीं जीते, मैंने कुछ नहीं किया। हंसता है हंसते। राजा को लगा कि आपने बोला था ना, आपने आंख बंद करी थी, आप जिन देवता की पूजा करते हैं आपके आंख आपने बंद करी और वो आए और उन्होंने आपको बताया कि ये राजा जीतेगा, आपने बताया था। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसा तो कुछ भी नहीं, कोई देवता वेवता नहीं है, तो मजाक कर रहा था भाई, ऐसे ही बोल दिया। राजा को लगा ये क्या पागल वागल है या सच में, या तो बहुत ही महान संत है जो इतना सेल्फलेस है कि उसको कोई क्रेडिट ही नहीं चाहिए। तो उसको लगा अरे कुछ तो भयंकर आदमी है ये, और एक्चुअल में कुछ भी नहीं था। वो सबको ऐसे ही बोलता था, कोई देवता आते हैं और कोई आता था उसकी परेशानी लेके, वो ऐसे ही बोल देता था और उसका काम हो जाता था। आपने यहाँ पर इमेजिन करा क्या हुआ है। चौंसू को एक बात पता थी जो किसी को नहीं पता थी, उसको पता था सारा खेल मन का है, मन के विचार का खेल है सारा। 10 मिनट पहले राजा परेशान था, ये हो रहा है वो हो रहा है, हम ताकतवर नहीं है, हमारे पास सिचुएशन नहीं है, हम ऐसे वैसे कमज़ोर हैं। और 10 मिनट के बाद जैसे ही चौंसू से मिले सारे विचार बदल गए। ना कोई देवता, ना मेरे को कुछ पता, ना मैं कोई संत, ना कोई मेरे पास में कोई ताकत है, ना कोई मेरे पास में कोई ऐसी जादू टोना वाली ताकत है। मैंने तो बस इतना बोला था जाओ गारंटी दे रहा हूँ तुम जीत जाओगे। वो हुआ क्या, विचार बदल गए। सारा खेल विचारों का है और कुछ नहीं है। अ साइलेंट माइंड इज नेवर अटैच्ड टू फियर और हैप्पीनेस। जो एक शांत मन होता है ना, एक शांत चित्त होता है, उसको ना ही किसी चीज के जाने से डर होता है और ना ही किसी चीज के मिल जाने की बहुत खुशी होती है। यह है उस साइलेंट माइंड का काम। यही काम चौंसू ने किया था, उसके विचारों को शांत कर दिया, राजा के अंदर डर ही खत्म कर दिया।
आपके अंदर डर है, इसीलिए वो चीज आपसे अचीव नहीं हो पाती। उस लड़की को इतना डर लग रहा है कि मेरा एग्जाम नहीं निकल पाया तो क्या होगा। यही मैंने बताया था ना, जब आप रियलिटी को फेस कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है एग्जैक्टली क्या होने वाला है, तो आपका डर खत्म हो जाता है। चौनसू ने क्या किया? चौनसू ने झूठ बोल दिया कि मेरे एक देवता हैं, आते हैं मेरे सपने में, उन्होंने मुझे बताया कि तू जीतेगा। यानी कि यहां पे क्या हो रहा है, एक तरह से उस राजा को यह बता दिया कि यह फ्यूचर है, यह सच है, यही रियलिटी है, यही होने वाला है। राजा टेंशन फ्री, एकदम मारा पकड़ के खूब। जब आप रियलिटी फेस कर लेते हैं, जब आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है क्या होने वाला है, मैंने जॉब का एग्जाम्पल दिया, जब उसको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि इंटरव्यू में क्या क्या होने वाला है, उस लड़की को एग्जैक्टली वो 200 सवालों की लिस्ट है उसके पास, उसको पता है इसी में से आएगा, डर खत्म हो जाएगा। अब मजे में तैयारी करेगी। एक शांत मन ना ही डर के पीछे भागता है, ना ही वो उस खुशी के पीछे भागता है। शांत है वो बस डांस करता है। ये जो डांस की मैं बात कर रहा हूं, ये हर किसी के समझ में आने वाली बात नहीं है, और एक बार आपको अगर समझ में आ गई, उसके बाद तो आपका जीवन खेल है। एक जगह पे मंदिर का निर्माण होना था, वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी टेंपल की। तो वहां पे कुछ लोग काम कर रहे थे, पत्थर वत्थर तोड़ रहे थे, अपना काम जो कंस्ट्रक्शन का होता है। तो एक आदमी पास में से गुजरा, वो एक आदमी के पास गया वहाँ पे लेबर के पास, और उसने बोला कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो ये? तो वो नीचे ही देख के बोलता है, दिखाई नहीं दे रहा, पत्थर तोड़ रहा हूँ, बहुत गुस्से में, इरिटेशन में। तो उसको लगा पता नहीं है क्यों इतने गुस्से में मुझसे चिढ़ के बात कर रहा है। थोड़ी दूर की में दूसरा लेबर था, उससे पूछा, वो भी पत्थर तोड़ रहा था। उससे पूछा, भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है? तो उसने भी वही एटीट्यूड में, गुस्से में बोला, दुख में। उसमें गुस्सा नहीं था, दुख बहुत था कि भाई पत्थर तोड़ रहा हूँ यार, जा यहाँ से, दिमाग मत खराब कर। थोड़ी दूर पे उसने देखा कि एक और आदमी है, वो जहाँ पे मंदिर का गेट बनने वाला है, वहाँ पे भी थोड़ी दूरी पे वो यही सब काम कर रहा था, पत्थर वत्थर तोड़ने का। उसने उससे जाके पूछा कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो? वो आदमी गाना गाते गाते काम कर रहा है, नाचते नाचते अपना मगन होकर के काम कर रहा है। और उसने बोला कि मैं मंदिर बना रहा हूँ ही। फर्क देखा आपने? मंदिर के निर्माण के अंदर वही सब लोग काम कर रहे हैं, उनसे पूछा आप क्या कर रहे हो? परेशानी में पत्थर तोड़ रहे हैं जी। उस आदमी ने बोला मैं मंदिर बना रहा हूं। यह है डांस जिसकी मैं बात कर रहा हूं। इसको मैं एक बहुत ही सटीक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा जो आप सब ने ऑब्जर्व किया होगा अपने जीवन। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं, कभी कभी आपने नोट किया है, आप कभी वीडियो एडिट कर रहे होते हैं, आप कभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो एक ऐसा जोन आता है उस पढ़ाई के ड्यूरेशन में कि कुछ ऐसे क्षण आते हैं जहां पे आप अपने आप को भूल जाते हो, जहां पे आपको यह भी याद नहीं रहता कि कोई एंट्रेंस एग्जाम नाम की चीज है, जहां पे आपको यह भी याद नहीं रहता कि इस YouTube पे जो मैं वीडियो डालूंगा या डालूंगी, इस पे कितने व्यूज आएंगे, इस पे लाइक कितने आएंगे, डिसलाइक कितने आएंगे। कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहां पे आप बहुत ही आनंदमय महसूस करते हो, बहुत ही जॉय होता है आपके अंदर कुछ सुध-बुध नहीं रहती, आपको टाइम के बारे में पता नहीं चलता। ऐसे कुछ मोमेंट्स होते हैं ना हमारी लाइफ में, स्पेशली स्पोर्ट्स जो लोग खेलते हैं, वहां पे भी कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां पे आप कंप्लीटली टाइमलेस हो जाते हो, आपको टाइम का कुछ नहीं पता होता। जो लोग पेंटिंग करते हैं, जिन्होंने कभी कुछ क्राफ्ट का काम किया हो, पेंटिंग का काम किया हो, कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं वहां पे जहां पे आप सिर्फ ब्रश चला रहे हो, नॉट इवन अ सिंगल थॉट, आप सिर्फ ब्रश चला रहे हो और आप पेंट कर रहे हो। ऐसे कुछ मोमेंट्स आते हैं, आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, आप उस न्यूमेरिकल में इतने विलीन हो गए हो कि आपको पता ही नहीं है कि आपका एग्जाम है और आप तैयारी भी कर रहे हो और कोई है जो आपका बार वेट कर रहा है, आपकी मम्मी आपको खाने के लिए बुला रही है, कुछ नहीं पता। वो क्षण बहुत छोटे से ड्यूरेशन के लिए होता है बस, उसके बाद वापस से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, प्रेशर। अगर इस मोमेंट को बढ़ा दिया जाए किसी तरीके से, बस आपको इस पे काम करना है, उसी मोमेंट में आप कंप्लीटली डिटैच होते हैं। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कृष्ण कह रहे हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो, लोग समझ जाते हैं कि यह दुनियादारी के कामों की बात हो रही है। नहीं, कर्म करो फल की चिंता मत करो मतलब
खूब मेहनत करो, नौकरी करो और सैलरी की चिंता मत करो, सैलरी की टेंशन मत लो। अरे पागल हो गया? नौकरी करेंगे तो भाई सैलरी की चिंता क्यों नहीं करेंगे? हमारा गलत इस्तेमाल हो जाएगा फिर तो। काम भी करवा लिया, पैसे भी नहीं मिले। फल की चिंता मत करो, कर्म करो। तो लोगों ने समझ लिया दुनियादारी के जो कर्म हैं, खाना, कमाना, नौकरी करना, ये सब कर्म की बात हो रही है। नहीं 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 नहीं, कृष्ण वहां पे दूसरे कर्म की बात कर रहे थे। वो कर्म निष्काम कर्म की बात कर रहे थे। वो जो निष्काम कर्म योग की कृष्ण ने जब बात करी है गीता में, वो कर्म कौन सा कर्म है? वो कर्म जो आपको मुक्त करता है। मुक्त मतलब किससे? विचारों से मुक्त कर देता है। आपके पास्ट और आपके फ्यूचर से आपको मुक्त कर देता है। सारी साधना, सारी मेडिटेशन सिर्फ उसी एक सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए है, उसी चीज में डूबने के लिए है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप साधना करने लग जाओ, घंटों घंटों मेडिटेशन करो, कर सकते हो आप। लेकिन जिन लोगों को ये सब नहीं करना, मैं उनके लिए बात बता रहा हूं कि वो जो मोमेंट है ना, मोमेंट ऑफ जॉय, मोमेंट ऑफ लव, जिसमें आप सिर्फ लीन होते हैं, आपको कोई सुध-बुध नहीं होती। आहा, लगे हुए हैं न्यूमेरिकल करने में, फॉर्मूला लगा रहे हैं और आप बस घुसे पड़े हैं उस न्यूमेरिकल के अंदर। और जब वो आंसर निकल जाता है या नहीं निकलता, तब आप बाहर आते हैं, तब आप चेक करते हैं आंसर सही है कि गलत है। फिर आपका आंसर सही निकलता है, फिर आप उस पर डब्बा बनाते हैं, फिर आप पेन रखते हैं, फिर आपको लगता है चलो इतना भयंकर क्वेश्चन कर लिया भाई, मजा आ गया। अब आप खड़े होते हैं, किचन में जाते हैं, कुछ बनाते हैं, खाते हैं। धीरे धीरे फिर वही विचार आने लगते हैं, नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो, हो गया तो, हो गया तो। वो जो विचार बार बार आ रहे हैं ना, वही सारी परेशानी की जड़ है। तैयारी में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, सारे विचारों का खेल है। मैं चाहता हूं कि बस आप उस ड्यूरेशन को बढ़ाओ। वो ड्यूरेशन कैसे बढ़ेगी? आप प्रैक्टिस कीजिए पहले, और अपने आप से ये वादा कीजिए कि निष्काम कर्म करेंगे। निष्काम कर्म का मतलब यह होता है कि आप कर्म से मिलने वाले फल के बारे में, क्योंकि यहां पे हम मटेरियल चीजों की बात कर रहे हैं, तो वो जो कर्म होगा जो आप कर रहे हैं, यानी कि आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो आदमी जो अपनी नौकरी की तैयारी कर रहा है, वो सिर्फ उस काम में मग्न होगा। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि जैसे ही वो ये सोचता है कि लगेगी या नहीं लगेगी, वो एक्ट 3 में फंस जाता है। समझे आप मैं क्या कह रहा हूं? जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं ना, जिस सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं, वो आपको एक्ट 3 में जाने ही नहीं देगा। आदमी उस एक्ट 3 से बचना चाहता है अपने जीवन में, इसीलिए वो दारू, शराब, गांजा ये सब पीता है और नशे करता है, ताकि वो दुख से दूर हो जाए, स्ट्रेस से दूर हो जाए, परेशानी से दूर हो जाए। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? पकड़ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? मोमेंट में रहो, बस मोमेंट में रहो। जैसे ही आपके मन में ये विचार ही तो प्रॉब्लम है। नहीं हुआ तो, हो गया तो फेक सिनेरियोज बनाने, नहीं हुआ तो फिर अलग अलग तरीके के सिनेरियोज बनाने, सारा मन का खेल है। टाइम में कभी आगे चले जाते हो, कभी पीछे चले जाते हो। मेरे साथ ये हुआ था, मेरे लास्ट ईयर भी नंबर नहीं आए थे, मेरी वो नौकरी भी नहीं लगी थी। सारा खेल मन का है। आप अपने आप से वादा कीजिए कि मैं सिर्फ उस मोमेंट को पकड़ने के लिए तैयारी करूंगी, दैट्स इट। आप ये छोड़ ही दो कि मुझे कॉलेज चाहिए, वो आदमी अगर ये छोड़ ही दे कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे तो सिर्फ इस खेल को खेलना है भाई। ये जो सिलेबस है, मुझे बस इसके अंदर मजा लेके आना है, बस मुझे इसमें मजा चाहिए। मैं पूरे साल भर तैयारी करूंगी उस मजे के लिए। वो जो मजा मिलता है, आहा, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, जब कोई आंसर आ जाता है, डायग्राम बनाया, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, तो अच्छा लगता है, मजा आता है कि हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मैं उस मजे के लिए तैयारी कर रही हूं। मुझे कॉलेज गया भाड़ में। वो आदमी बस नौकरी की तैयारी कर रहा है, वो सीख रहा है, जितने भी सवाल हैं उनकी तैयारी कर रहा है, क्योंकि बस वो जब उसको आता जा रहा है तो उसको मजा और आ रहा है। क्योंकि जब आपको कोई चीज समझ में आने लगती है, आपकी छोटे छोटे गोल्स अचीव होने लगते हैं, तो आपको और अच्छा लगता है। बस वो आदमी उसी के अंदर अगर लीन हो जाए, बस कि बस मजा आ रहा है, तैयारी करने में मजा आ रहा है, एक भी बार उसके दिमाग में ये विचार नहीं आएगा कि ये नौकरी लगे या ना लगे। उस लड़की के दिमाग में एक भी बार ये नहीं आएगा, अगर इस तरीके से अप्रोच होगी काम करने की, तो एक भी बार ये विचार नहीं आएगा कि मेरा एग्जाम होगा या नहीं होगा, निकलेगा या नहीं निकलेगा, कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इमेजिन करो वो लड़की हर वक्त ऐसे ही जोन में है, बस कि उसको मजा आ रहा है। दिस इज डांस।
इसको बोलते हैं डांस, डांस ऑफ लाइफ, कि बस मजा आ रहा है। उस आदमी को देखो, वो कह रहा है मंदिर बना रहा हूं, मजा आ रहा है, गाने गा रहा है। तो क्या वो मंदिर बनाना छोड़ देगा? नहीं। क्या वो काम करना छोड़ देगा? नहीं। वो भी वही काम कर रहा है जो बाकी लोग कर रहे हैं, पर वो मजे लेके कर रहा है। उसके दिमाग में एक भी बार ये विचार नहीं है मैं करूंगा तो क्या मिलेगा, नहीं करूंगा तो क्या मिलेगा, मंदिर बनेगा, टूटेगा, पता नहीं क्या होगा। रिलेट करो अपने आप को अपनी सिचुएशन में। वो जो सड़े हुए मुंह बनाए थे उन लोगों ने, पत्थर तोड़ रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा। ये आम जनता है, ये 90%, 95% लोग हैं, परेशान है। खुद पहले अपनी जिंदगी में गोल अचीव करते हैं, गोल डिसाइड करते हैं, फिर खुद ही उसमें फंस जाते हैं। नहीं हुआ तो ये वो लोग हैं मरे हुए, सड़े हुए, दिखाई नहीं दे रहा पत्थर तोड़ रहा हूं, दिखाई नहीं दे रहा पढ़ाई कर रही हूं, दिखाई नहीं दे रहा भाई जॉब की तैयारी कर रहा हूं, परेशान है, रो रहे हैं। एक और बच्चा है जो मस्ती है, उसके अंदर मस्ती है, बस मौज मस्ती है उसके अंदर। वो फिजिक्स के 4 कॉन्सेप्ट पढ़ता है तो हा उसको नशा हो जाता है एकदम। अगर आप उस नशे के लिए पढ़ाई करेंगे तो मैं आपको खुल के गारंटी दे रहा हूं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको रोक पाए आपका रिजल्ट लाने से। आपकी तैयारी वैयारी तो सब होगी, सिलेबस पूरा आपका होना चाहिए, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, आपका मॉक टेस्ट, ये सब जो भी चीजें होती हैं, जो भी रिक्वायर्ड है, बस उस जोन से निकालना चाहता हूं मैं आपको। वो जो एक्ट 3 है उसमें नहीं आना है आपको। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो मेरे पूरे अब तक के पूरे यूट्यूब चैनल पे मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं, ये मैं बहुत दिल से बना रहा हूं, ये मेरी अब तक की सबसे बेस्ट वीडियो है। अगर आपको खेल समझ में आ गया ये, तो आपको लिटरली दुनिया में कोई नहीं हरा पाएगा। मैं आपको ये बात लिख करके दे रहा हूं। हम सिर्फ खुद से हारते हैं, कोई हमको हराता नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वेबिनार के बारे में अपडेट दे देते हैं। 7 तारीख और 8 तारीख और 9 तारीख तक रिलेशनशिप्स का वेबिनार चलेगा। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता देता हूं कि मैं वेबिनार होस्ट कर रहा हूं, और मैं लगातार आपसे वेबिनार होस्ट करूंगा। आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डीलिंग विद रिलेशनशिप्स के वेबिनार का लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद में मैं फैमिली इश्यूज को डील कैसे करेंगे इसके ऊपर मैं एक वेबिनार रख रहा हूं। मैंने यूट्यूब व्हाट्सएप पे अपना एक चैनल भी बनाया हुआ है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिन लोगों को मेरे वेबिनार्स के अपडेट चाहिए, कब वेबिनार होंगे, कौन सा वेबिनार होगा, आप उस चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। फैमिली की सिचुएशन को हैंडल कैसे करें उसके ऊपर मैं वेबिनार रखने वाला हूं, क्योंकि मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से ये था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कल मेरी क्लास के अंदर मुझसे काफ़ी बच्चों ने पेरेंटिंग के ऊपर बात हो रही थी, तो कल काफ़ी बच्चों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स पूछी मुझसे, और कई प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी। क्लास में टाइम पास हो रहा था थोड़ा सा, तो मुझे लगा कि यार ये प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। जो भी टॉक्सिक फैमिली में रहते हैं उनके लिए ये वेबिनार है, वो आ सकते हैं और हम आराम से डिस्कशन करेंगे। बहुत जल्दी मैं अपडेट दे दूंगा। आप व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, और मैं कम्युनिटी पोस्ट पे तो डालता ही रहूँगा। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।